अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर में चींटियां निकलती हैं तो उस घर में क्या होता है? प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरे नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। यह हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वह दोस्ती में बदल जाएगी। यह हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जिस घर से चींटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नजारे देख रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और उस दाने को लेकर उस दरिया किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वह चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब यह चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। यह सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वह मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वह चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदों परिंदों से बातें किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि यह क्या मामला है, यह तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी कि अल्लाह के नबी समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, यह पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वह वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वह मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। यह मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। यह पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वह कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वह कीड़ा कहता है कि वह जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, यह था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो यह इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज्क बहुत ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद जो चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। यह आपके घर की रिज्क बढ़ाने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल न किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अभी चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली, और बहुत से हमारे भाई बहन यह भी कहते हैं कि लाल और काली जो चींटियां होती हैं इनमें भी वो शैतान और खुदा ऐसे बना देते हैं जैसे लाल चींटी जो होती है वो शैतान की मान लेते हैं, और जो काली चींटियां जो होती हैं
जो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उसे वो अल्लाह की चींटियां कह देती हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे ख्यालात ना पालें। सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक चींटी का वाक्य बताते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चींटी का वाक्य है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर से गुजर हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरम था। यह बरू सवान के कबीले से थी और ये भी लंगड़ी और इसे डर हुआ कि कहीं रौंदी ना जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बनकर हंसी आई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है। मसलन परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं, वह मुसलमान मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। तो मेरे दोस्त हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उनकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चींटी का जिक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके घर में भी चींटियां निकलती हैं तो आप उसे बिना वजह ना मारें और उन्हें कत्ल ना करें। और हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर में निकली हुई चींटियों को शक्कर के दाने तक डाल देते हैं ताकि वो उनका रिज्क बन जाए। रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।